यहाँ बलौदा बाजार में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जो है इस मांग को लेकर के इतना बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बलौदा बाजार में तो जो 10 जून की घटना हुआ था उनमें समाज प्रशासन की ओर से किस तरह की कार्रवाई हुआ है, बातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा निर्दोष लोगों को बेसब्र रिहाई के संबंध में लेकर शासन प्रशासन को बात करते हुए आज का हम लोग अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम रखे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से मात्र 3 दिन का अनुमति प्रदान किया गया है। हम लोग 3 दिन तक लगातार इस धरना प्रदर्शन में अपनी बात रखेंगे। शासन प्रशासन के द्वारा जब इस तरह हमारे निर्दोष साथियों के साथ, समाज के भाइयों के साथ अगर उन्हें नहीं करता तो बहुजन समाज पार्टी अपनी आंदोलन गाँव गली और घर घर जाकर बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम, बताने का काम करेंगे, ताकि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाकर अपने निर्दोष भाइयों के ऊपर उनकी निःशर्त रिहाई का काम करेंगे। सर, आप यहाँ के केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, अभी माननीय बहन जी ने आपको नियुक्त किया है, तो जैसे सतनामी समाज का मांग जो यहाँ पूरा नहीं होता है, तो क्या आप इसको राष्ट्रीय स्तर से हमारे सतनामी समाज के छत्तीसगढ़ के मुद्दे को आप उठाने का काम करेंगे? जी, क्या है कि सबसे पहले तो आपको अवगत कराने के पूरे देश में एकमात्र ऐसी राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती, जिन्होंने समाज में हो रहे जितने भी अन्याय अत्याचार हुआ है और ख़ास तौर से छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के ऊपर भाइयों के ऊपर जो बर्बरता हुई है, जितनी बर्बरता से पीटा गया है, वो हमारे बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष पदाधिकारी, प्रदेश के शीर्ष पदाधिकारियों ने माननीय बहन जी को अवगत कराया। और अवगत कराने के बाद जब बहन जी ने पूरी बात को सुना, तो सुनने के बाद बहन जी ने तुरंत ट्विटर के माध्यम से प्रतिक्रिया दी, और उस प्रतिक्रिया का असर ये हुआ कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को तुरंत बहन जी की ट्वीट का प्रतिक्रिया देना पड़ा, क्योंकि वो जानते हैं अगर बहन जी की ट्वीट की प्रतिक्रिया नहीं दिया तो इस प्रदेश में वो उनकी कुर्सी ज़्यादा दिन तक स्थिर नहीं रह पाएगी। तो ये आप तय मानिए कि जो अभी आज आंदोलन हुआ है, और आंदोलन में जिस तरीके से लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, अगर ये मांग हमारी नहीं मानेगा और निःशर्त हमारे समाज के भाइयों को, हमारे समाज के बेटों को अगर नहीं छोड़ा, उनको नहीं रिहा किया, तो ये तय मानिए कि पूरे प्रदेश के अंदर हम जा कर बताएंगे कि कांग्रेस अगर भ्रष्ट है तो भारतीय जनता पार्टी महाभ्रष्ट है। सर, आपने 24 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक इसी मूवमेंट को लेकर के आत्मसम्मान स्वाभिमान यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ भर में चलाया था, तो क्या इस यात्रा का प्रभाव यदि इस सरकार पर नहीं पड़ता है और सतनामी समाज के जो निर्दोष लोग हैं उनका निःशर्त रिहा नहीं करते हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि इसी तरह का आंदोलन जो है, प्रदर्शन जो है, लगातार गाँव में चले? देखिए, अभी पिछले दिनों में जिस तरह से बलौदा बाजार में सतनामी समाज के लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कुचलने का काम किया गया, तो सिर्फ सतनामी समाज के साथ ही हुआ ऐसी बात नहीं है। हम देखते हैं तो सरगुजा में आदिवासियों के साथ में भी बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, और इसी तरह से जगदलपुर बस्तर में भी आदिवासियों के साथ नक्सल के नाम पर बहुत सारी ऐसे जुर्म, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं। यहाँ ओबीसी के लोग भी ऐसे अछूता नहीं है। कवर्धा जिले में जैसे साहू समाज के व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को जगाने के लिए और इस प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के जो आरक्षण है, जिस आरक्षण के विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि उप वर्गीकरण किया जाए और क्रीमी लेयर के आधार पर राज्य सरकार वो आरक्षण को लागू करे, तो इस तरह का जो फैसला आया, तो ये दोनों तरह की जो घटना है कुल मिला करके हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान को कुचलने वाला काम है। हमारा प्रयास हुआ
कि पूरे छत्तीसगढ़ के बहुजन समाज के लोगों के आत्मसम्मान को जगाया जाए, स्वाभिमान को जगाया जाए और उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में उनको अवगत कराया जाए। और जो 24 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक हमारा 15-16 दिन का जो आंदोलन चला, उस आंदोलन से पूरे छत्तीसगढ़ के बहुजन समाज के लोगों के अंदर में काफ़ी उत्साह, उमंग जागृत हुआ, काफ़ी लोगों के अंदर में जोश पैदा हुआ, लोग उठ करके खड़े हो गए। और अभी जब 20 तारीख को हमने बलौदा बाजार की मुद्दा को लेकर के यहाँ धरना का आह्वान किया, तो आज आप देख रहे होंगे यहाँ हजारों की संख्या में लोग चल करके आज के धरना में भाग ले करके सरकार को इस बात के लिए चेतावनी देने का काम किया कि सरकार होश में आए और जो SC ST और OBC के लोगों के साथ जुल्म हो रहा है उस जुल्म को बंद करें। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर सरकार हमारे इस धरना आंदोलन के बाद किसी भी तरह का निशर्त रिहाई का निर्णय अगर नहीं लेती है तो बहुजन समाज पार्टी चुप नहीं बैठेगी, बल्कि पूरे प्रदेश में इस विषय को लेकर के गांव-गांव जा करके, जन जन में जा करके बड़े पैमाने पर सतनामी समाज के लोगों को और अन्य आदिवासी समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को जगाने का और जोड़ने का काम करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि अगर यही रवैया रहा, सरकार ऐसा ही अगर हमारे साथ व्यवहार करती है तो ये बहुजन समाज के लिए